हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा यानी कि नाउन। पिछली क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमारे आसपास की सारी चीज़ें होती हैं और हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का या हर एक जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है जिसको कि हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे नीरज अपने मित्र वैभव के साथ फुटबॉल खेल रहा है। उपवन में दो लड़के व्यायाम कर रहे हैं। मोर नाच रहा है। चारों ओर हरियाली छाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीरज। नीरज क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। वैभव, वैभव भी किसी व्यक्ति का नाम है। फुटबॉल किसी चीज़ का नाम है। उपवन किसी जगह का नाम है। लड़के व्यक्ति का नाम हो गया। मोर एक पक्षी का नाम है। इसी तरह से ये जो वाक्यों में वर्ड है इनको हम संज्ञा बोलते हैं, जो किसी न किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को बता रहे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे किसी भी पर्सन का नाम हम लिख सकते हैं, राम, कृष्ण, शिवानी, मीराबाई। वस्तुओं का नाम कोई भी चीज़ का नाम, जैसे कलम, कुर्सी, पंखा, टीवी। इसी तरह से प्राणियों का नाम, प्राणी में जानवर कोई भी लिख सकते हैं हम, जैसे बंदर, शेर, चीता। कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर, वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद स्थानों के नाम मतलब जगह का नाम, कुछ भी लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, किसी भी शहर का नाम, देश का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद भावों के नाम मतलब जो फीलिंग होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जैसे मिठास, घृणा, प्रेम, ये सब संज्ञा होती हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा कितनी तरह की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जैसे हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का या हर एक जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कोई हम स्पेशल नेम से, किसी विशेष नाम से बुलाते हैं, जैसे कि हम विष्णु, रमा, शिव, किसी व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं उसको, या किसी जगह का नाम, जैसे अक्षरधाम मंदिर। तो ये अक्षरधाम मंदिर हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक विशेष शब्द यूज़ कर दिया। तो लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे लाल किला हो गया, मालती हो गई। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई विशेष नाम से बुलाते हैं तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, या जिसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो किसी भी जाति या समूह वाले नामों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति या समूह मतलब जिससे किसी पूरी की पूरी किसी जाति का पता चलता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक तो बहुत सारे अध्यापक होते हैं, मतलब पढ़ाने वाले जो अध्यापक। हमने किसी एक अध्यापक के बारे में नहीं बात की, हमने पूरी अध्यापक जाति के बारे में बात की, इसलिए उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे नदी, पहाड़, गांव, शहर, पेड़, हाथी, कलम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। या कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ से कुत्ते की, अध्यापक की पूरी जाति का पता चल रहा है कि कोई भी इसमें से हो सकता है। तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके बाद तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो किसी गुण, दोष, अवस्था या भाव वाले नामों को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे उसमें हमें जीवन की किसी अवस्था का पता चलता है, जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं। या कोई कोई भाव है, जैसे मित्रता का भाव है, हिंसा है, शत्रुता है, खुशी है, खुशबू है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? जीवन की एक अवस्था है, जीवन के लिए एक अभिशाप है। बुढ़ापा जीवन के लिए एक अभिशाप है, तो इसमें जो बुढ़ापा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू जो है वो भाव है, तो एक फीलिंग है, ये भाववाचक संज्ञा में आती है। तो बच्चों ये शब्द जो, जिनको भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं।
अब हम कुछ भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। जैसे शत्रु, शत्रु एक संज्ञा है, तो इससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं शत्रुता। मोटा से मोटापा, मित्र से मित्रता, दुकानदार से दुकानदारी, मिठास, पहरेदारी, कायरता, मनुष्यता, ईमानदारी, सुंदरता, ठंडक, भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो हमने इस लेसन में बच्चों क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जाति या समूह वाले नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी संपूर्ण जाति का पता चलता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज की सहायता से इसको समझते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मोहित डैश पढ़ता है। मोहित क्या पढ़ता है? मोहित पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक आ जाएगा। इसके बाद राम के पिता का नाम डैश था। क्या था? दशरथ था, तो ये दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के, वस्तुओं के और प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें हमें अलग अलग कॉलम में छांट करके लिखना है। तो व्यक्ति का नाम कौन कौन सा है? जैसे यहाँ श्री कृष्ण, गांधी जी, भगत सिंह, गुरु नानक, ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के नाम है, तो इसे हम व्यक्तियों के नाम के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से छाता, कुर्सी, बैग, ये सब वस्तुओं के नाम हो गए। प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं? जो भी पशु पक्षियों के नाम हैं, जैसे घोड़ा है, हिरन है, मकड़ी है, मोर है, ये सब प्राणियों के नाम हैं। तो इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे अंगूरों में खटास है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? अंगूर। मनु की लंबाई ठीक है, तो यहाँ पर मनु। कमल तालाब में खिलता है, तो यहाँ पर कमल। ये सब संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें चुनना है। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा शहर, पेड़, कलम, हाथी, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये था बच्चों इस लेसन में संज्ञा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।